दोस्तों, आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग इस बात का है कि ये रेलवे कर्मचारी के लिए है, बट जो लोग रेलवे कर्मचारी बनना चाहते हैं, भारतीय रेलवे ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लोग भी जान पाएंगे कि भारतीय रेलवे की जो प्रमोशंस होता है, जो बड़े ऑफिसर्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, इनकी सीनियरिटी लेवल क्या होने वाली है। तो रेलवे ने एक लेटर निकाल करके भी दे दिया है कि जब हम सीनियरिटी बेस पर प्रमोशंस आप करते हैं रेलवे के बड़े अधिकारियों का, तो उसमें आप लोको पायलट को इग्नोर कर देते हैं। मतलब कि आप जब सीनियरिटी लेवल निकालते हैं तो आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर को ऊपर रख देते हैं, जबकि लोको पायलट को नीचे रख देते हैं। तो रेलवे ने एक लेटर निकाल के रख दिया है कि अगर जब भी सीनियरिटी लेवल की बात आएगी तो उसमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर लोको पायलट गुड्स के बराबर होंगे। तो इसी टॉपिक पर आज पूरा वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले ये जान लो कि भारतीय रेलवे में ग्रुप बी ऑफिसर्स कौन होते हैं। तो आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे के जो कर्मचारी हैं, इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ए बी सी डी। ग्रुप ए और बी की बात करूं तो ये रेलवे में गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। ग्रुप ए की बात करूं तो इनकी जो भर्ती होती है, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जिससे डीएम और एसपी बनते हैं उससे होती है। वहीं ग्रुप बी जो ऑफिसर्स होते हैं, ये ग्रुप सी कर्मचारियों के प्रमोशन से ही भरे जाते हैं, इनकी डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है। ग्रुप सी कर्मचारी डायरेक्ट आरआरबी के द्वारा भरे जाते हैं, जिसमें स्टेशन मास्टर, एएलपी टेक्नीशियन, जेई, एसएससी या फिर आरपीएफ, इसके अलावा चीफ लोको इंस्पेक्टर या फिर सीनियर टेक्नीशियंस, सारे लोग इसमें आ जाते हैं। इसके बाद ग्रुप डी कर्मचारी, जिनकी जो है भर्ती आरआरसी के द्वारा होती है, और आप देख सकते हैं कि इसकी जो वैकेंसी है आई हुई है लेवल 1 के नाम से या फिर ग्रुप डी के नाम से, और इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सबके अपने अपने ऑफिसर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन भारतीय रेलवे एक साथ में सबको लेकर के काम कर रही होती है। रेलवे ग्रुप बी ऑफिसर्स बहुत सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसी लाता है, जिसमें से जो एएमई है, जो एई है, इनके लिए भारतीय रेलवे के लोको पायलट चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में है, वो एलिजिबल होते हैं। अब एओएम की बात करें तो इसमें स्टेशन मास्टर या फिर ट्रेन मैनेजर लोग अप्लाई करते हैं, और एईएन की बात करें तो इसमें जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो जेई एसएससी है वो भरते हैं। एएसटी की बात करें तो इसमें सिग्नलिंग डिपार्टमेंट के जेई एसएससी भरते हैं। एसीएम की बात करें तो आपको बता दिया कि टीटी लोग इसको अप्लाई करते हैं। अब इसमें से 2 पोस्ट है, जिसमें कि एएमई और एडबलई, जिसके लिए लोको पायलट एलिजिबल हो जाते हैं, और इसके अलावा आपका जो है जेई और एसएससी लोग भी इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा सीनियर टेक्नीशियंस भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो लोको पायलट होते हैं वो कौन कौन लोग एलिजिबल हो जाते हैं। तो एएलपी की जो भर्ती होती है ये 1900 ग्रेड पे में होती है, जो कि लेवल 2 में है, 7th पे कमीशन, तो ये एलिजिबल नहीं होता। इसके अलावा जो सीनियर एएलपी है, जो लेवल 4 में है, जिसका ग्रेड पे 2400 से शुरुआत हो जाता है, वो लोग भी इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं। एलिजिबिलिटी की शुरुआत लोको पायलट सेंटर से हो जाता है, जिसका ग्रेड पे 2400 और ये लेवल 4 में आ जाता है। अच्छा, आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि ग्रेड पे और लेवल क्या है, तो आपको बता दूं कि जब हम 5th पे कमीशन को देखेंगे, हर एक बार रेलवे जब पे कमीशन लाती है तो उसमें जो है कर्मचारियों को उनका जो है सैलरी के आधार पे बांट देती है। यही लोग लेवल 6 में 4200 ग्रेड पे में काउंट होने लगे, और 7th पे कमीशन जब आया तो ये लेवल 6 में काउंट होने लगे, और यही जो ग्रेड पे था, जो सैलरी था, जो बेसिक था, ये जेई और एसएससी के लिए भी निर्धारित होने लगे। अब बात करते हैं ग्रुप बी का जो है प्रमोशंस की प्रक्रिया पे। तो इसमें जो है
70% और 30% का कोटा निर्धारित किया गया है, जो कि जोनल लेवल से इसका एग्ज़ाम होता है। तो अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि ये 70% और 30% का जो है एलडीसी कोटा क्या है। तो आपको बता दूं कि ये लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के जरिए ही भर्ती हो जाती है। यानी कि अगर एई और एएमई डिपार्टमेंट का कर्मचारी है तो वो मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के ही कर्मचारी भर सकते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के नहीं भर सकते। इसी तरीके से जो एओएम है वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का कर्मचारी यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर ही भर सकते हैं। तो जब हमारा ग्रुप बी का प्रमोशन होता है तो वो एलडीसी के तहत यानी 70% के तहत सीनियरिटी बेस पे और 30% मार्क के बेस पर भर्ती होती है। तो इस तरीके से आप एक एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं कि मान लो ग्रुप बी की 10 पोस्ट निकली है तो 7 जो पोस्ट होता है ये सीनियरिटी बेस पर पकड़ी जाती है और 3 पोस्ट जो होता है ये सिर्फ मार्क के आधार पर इनकी जो भर्ती होती है। तो जो 30% एलडीसी कोटा के तहत एग्ज़ाम हो रहा है उसमें तो कोई इशू नहीं है, जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसको इसमें पोस्ट मिल जाएगा। सीनियरिटी बेस का कोई यहाँ पे रोल ही नहीं है। तो इसी 70% का जो है कोटा में आपका जो सीनियरिटी था, जिसमें कि लोको रनिंग स्टाफ और स्टेशनरी स्टाफ जैसे कि एसएससी, जेई या फिर ऐसा देखा जा रहा था कि भारतीय रेलवे में बहुत सारे जो जोन है, जोन वाले अलग अलग प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें कि जो सीनियरिटी बनाई जा रही थी उसमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो कि लेवल 7 में होता है उसको ऊपर रख देते थे, जबकि जो लोको पायलट है उनको नीचे डाल देते थे, क्योंकि लोको पायलट का जो लेवल होता है वो लोको पायलट गुड्स से लेकर के लोको पायलट मेल तक सिर्फ और सिर्फ लेवल 6 ही होता है। और अगर हम 6 पे कमीशन की बात करें तो इनके ग्रेड पे 4200 ही होता है। वहीं अगर हम सीनियर सेक्शन इंजीनियर की बात करें तो इनका जो लेवल है ये लेवल 7 के कर्मचारी होते हैं और इनका जो ग्रेड पे है जो छठा वेतन आयोग के अनुसार ये 4600 होता है। तो जाहिर सी बात है वो सीनियर मान लिए जाते थे और इसी तरीके से इनकी पोस्टिंग हो जाती थी। चाहे जो लोको पायलट है कितना भी सीनियर हो उससे वो नहीं ये ऑफिसर्स बनता था, सिर्फ और सिर्फ वही जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर है वो बन जाते थे। ऐसा देखा गया कि वो उसको ये समझ के हटा दिया जाता है कि वो ड्राइवर ही तो है, जबकि उसमें और उसमें सर्विस में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो जेई होता है वो कम से कम 2-3 साल में एसएससी बन जाता है और उसके बाद वो प्रमोशंस पा करके एसएससी बन जाता है। तो क्या ऐसे लोको पायलट से सीनियर होगा जिसने कि 15 से 20 साल सर्विस अपनी कर लिया है? तो इसी वजह से रेलवे ने एक क्लैरिफिकेशन लेटर जारी करके बता दिया है कि जो जोन लेवल से प्रैक्टिस चल रहा है सीनियरिटी का, जैसे प्रमोशंस दिया गया है उस पे अब नहीं चलने वाला है। अब इसके आधार पर ही जो पोस्टिंग होगा। इससे पहले जो भी पोस्टिंग हो गया है चाहे वो कैसे भी सीनियरिटी से लिया गया है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब से जो भी होगा वो इस तरीके से होगा ताकि जो है हमारे लोको पायलट भी आपका एसएससी के बराबर होंगे। तो आइए इस लेटर के बारे में समझ लेते हैं। ये लेटर मैं यहाँ पे आपको लगा देता हूँ, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये जो लेटर है ये 9 अप्रैल को जारी किया है रेलवे बोर्ड के द्वारा और इसमें लिखा है ऑल जीएम टू इंडियन रेलवेज कंपैरिजन ऑफ पे लेवल ऑफ लोको पायलट विथ स्टेशनरी स्टाफ लाइक जेई एंड एसएससी और सीएलआई, मतलब जो चीफ लोको इंस्पेक्टर है उनके भी इनमें नाम दिए हैं। तो आपको बता दूं कि अगर चीफ लोको इंस्पेक्टर या फिर आप लोको इंस्पेक्टर है तो आपकी भी जो सीनियरिटी है उसी समय से पकड़ी जाएगी जब आप लेवल 6 में या फिर आप जब 4200 ग्रेड पे में आए या फिर आप 5500 से 9000 वाली ग्रेड पे में आए हैं, तभी से आपकी जो सीनियरिटी है उस पकड़ी जाएगी। और इसी बेस पे प्रमोशंस भी लास्ट टाइम हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैं सेंट्रल रेलवे का एक लोको पायलट हूं और ऑलरेडी एएमई के एग्ज़ाम में मैंने 76 मार्क किया है, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे सीनियरिटी बेस पर सिलेक्शन हो चुका है। तो यहाँ पे लेटर में क्लेरिफिकेशन रेलवे ने जो दिया है कि जो लोको पायलट गुड्स होंगे जिनका ग्रेड पे 4200 है या फिर लोको पायलट पैसेंजर या फिर मोटरमैन या फिर लोको पायलट मेल
जिनका ग्रेड पे छठा वेतन आयोग के अनुसार 4200 है और सेवंथ पे के अनुसार लेवल 6 में है कि रेलवे के शेड के जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हो चाहे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी है, जो एसएससी है सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जिनकी ग्रेड पे 4600, जिनकी ग्रेड पे सेवंथ पे कमीशन के अनुसार लेवल 7 में है, उनके इक्वलेंट होंगे। यानी जब इसको 4200 ग्रेड पे जिस दिन से मिला है उसी समय से उसकी जो सीनियरिटी है वो एसएससी जब से बना है उसी के बेस पर उसकी सीनियरिटी पकड़ी जाएगी। और जो भारतीय रेलवे में लोको पायलट सेंटर है, इनकी जो सीनियरिटी होगी ये जेई के बराबर होगी, जो कि लेवल 6 और 4200 ग्रेड पे में है। और चाहे ये लोको पायलट जो सेंटर है भले ही 2400 ग्रेड पे यानी कि लेवल 4 में ही क्यों ना हो। तो इस बात से तो साबित हो गया है कि भारतीय रेलवे में अब जो भी आगे प्रमोशन होगा रेलवे ग्रुप बी का, और वो भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, अब सीनियर सेक्शन इंजीनियर को उनसे ऊपर नहीं रखा जाएगा। जो कि लोको पायलट गुड्स में प्रमोशन लिए हैं वो भी एसएससी से पहले। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोको पायलट गुड्स से ही सीनियर सेक्शन इंजीनियर के बराबर इसमें इक्विवेलेंट कर दिया है। कोई अगर जेई है और ये प्रमोशंस पा करके कल यानी कि 10 अप्रैल को एसएससी बन गया लेवल 7 में यानी 46 ग्रेड पे में भी, तो भी अगर कोई लोको पायलट गुड्स उससे पहले प्रमोशन से यानी 9 अप्रैल को लिया है लोको पायलट गुड्स में, तो वो उससे सीनियर ही होगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच।